हेलो, स्वागत है आप सबका ईकेटी इंस्टीट्यूट पे। आज हम स्पर्श का पाठ 4 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, जो निरंजन मालवीय द्वारा लिखी गई है, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखते हैं। इस पाठ का हम परिचय देखते हैं। सीवी रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। सीवी रामन जी का जन्म कहाँ हुआ था? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। वे महान भौतिक वैज्ञानिक थे। जो हमारे सीवी रामन थे वो बहुत ही ज़्यादा भौतिक वैज्ञानिक थे। वह प्राकृतिक प्रेमी थे। पहली बार 1921 में उनके मन में आया कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। अब हम रामन की शिक्षा के बारे में जानेंगे। उन्होंने NBN कॉलेज तिरुचिरापल्ली, जो तमिलनाडु में है, और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि कहाँ पर है? मद्रास में। उन्होंने वहाँ से अपनी शिक्षा पूरी की। बचपन से ही विज्ञान और प्रयोगों में गहरी रुचि रखते थे। जो रामन थे वो बहुत ही ज़्यादा विज्ञान और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने में या फिर प्रयोग करने में गहरी रुचि रखते थे। उनके कुछ प्रमुख योगदान हैं। रामन ने प्रकाश के परिकरण, जिसे हम इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पर महत्वपूर्ण शोध किया। जो रामन थे उन्होंने हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बहुत अच्छे से समझाया, और उनकी जो यह खोज थी यह रामन प्रभाव के रूप में भी हुई। ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, हम उसको रामन प्रभाव के रूप में भी जानते हैं। यह खोज बताती है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसका कुछ भाग अपनी तरंगदैर्घ्य बदल लेता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ, कि अगर हम किसी भी लाइट को अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से गुजारते हैं तो वो अपनी तरंगदैर्घ्य या फिर वेवलेंथ बदल लेता है। अब जो रामन प्रभाव था वो क्या क्या था? रामन प्रभाव जो था, इस खोज को प्रकाशिकी ऑप्टिमिस्ट के क्षेत्र में क्रांतिकारी माना गया है। ये जो रामन प्रभाव था ये बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था, बहुत ही ज़्यादा साइंस में, विज्ञान में इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हुआ था। इस खोज के लिए उन्होंने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 1930 में रामन को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला। भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अब उनकी हम कुछ और अन्य उपलब्धियां देखते हैं। 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में रामन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखते हैं। सीवी रमन ने दिखाया कि सीमित संसाधनों और साधनों के बावजूद महान वैज्ञानिक कार्य किए जा सकते हैं। जो रामन थे उनके पास इतने सारे संसाधन नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक में बहुत आगे तक गए। वह भारतीय युवाओं को विज्ञान के शोध और नवाचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो रामन हैं वो नए जो हमारे जो नए बच्चे हैं उनको नवाचार का मतलब होता है कि नई चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इनका रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट इनका एक इंस्टीट्यूट है जो कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। बहुत ही दुख के साथ हमें इनका निधन हुआ था। 21 नवंबर 1970 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी खोज और योगदान आज भी विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत हैं। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।